गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए आज हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति जो होती है, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं त्रिकोणमिति हिंदी में। तो अब देखिए इसमें कुछ सूत्र होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको सूत्र याद नहीं हो पाते हैं। ठीक है सबसे पहले ये देखेंगे त्रिकोणमिति होती क्या है। ये हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है ना, समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पर त्रिकोणमिति लागू होती है। ठीक है, जिससे हम अनुपात निकालते हैं। समकोण त्रिभुज पर त्रिकोणमिति अनुपात आएगा, वो आएगा हमारा समकोण त्रिभुज पर। ठीक है, लेकिन हम आपको कुछ फॉर्मूलाज बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और जिन्हें कैसे बनाया जाता है। कुछ बच्चों को याद नहीं हो पाते हैं तो उनको हम एक बेस्ट ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारे जो थीटा होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। एक तो होता है साइन, फिर क्या होता है? कॉस होता है, एक टेन होता है, इसके साथ एक कॉट होता है, कॉट, एक होता है सेक, और क्या होता है? एक होता है कॉसेक। ये 6 थीटा होते हैं। इन 6 थीटाओं पर जो है सभी त्रिकोणमिति लागू होती है। ठीक है, त्रिकोणमिति जितनी आएगी ना वो इन 6 थीटाओं पर आती है। जो थीटा होता है ना इसे हम कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण। ठीक है, अब सूत्र बनाएंगे। जैसे कि आपने एक सूत्र पढ़ा है, ये बहुत आता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब ये सूत्र कैसे बनता है? इस सूत्र से हम कई सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे कि केवल हम साइन स्क्वायर का मान निकालें तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा, कॉस उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एक सूत्र ये बन गया। ठीक है ना। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनको सूत्र नहीं याद हो पाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, तो उनके लिए हम एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर आप लिखिए साइन, जो हमारे 6 थीटा है ना, उन 6 थीटा को मैं कैसे व्यवस्थित कर रहा हूँ, कैसे सेट कर रहा हूँ, उनको आप ध्यान से देखिए। ठीक है ना, तो उनको आप जैसे सेट करोगे, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे सेट करोगे, आपका एक भी सूत्र गलत नहीं होगा। याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल देखना है, समझना है बच्चों, और ऐसे समझना है, पूरे ढंग से समझना है, पूरा ध्यान समझना है, एक एक शब्द समझना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इतना अच्छा टॉपिक है, ये आपको हमेशा काम आएगा। 9th से लेकर के 12th क्लास तक ये टॉपिक आपके लिए हमेशा काम आता रहेगा। साइन यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रख लिया कॉस, COS। ठीक है, इसके नीचे आप रखिए कॉट, कॉट, और इसके नीचे रखिए कॉसेक। ऐसे जो CO वाले हैं ना उनको आप एक साइड में रखिए, कॉस, कॉट, कॉसेक रख लिया। अब इधर चलिए, साइन लिख लिया। अब इसके नीचे हम लिखेंगे टेन। क्या लिखेंगे? टेन। कॉट के सामने लिखेंगे टेन, और जो कॉसेक है उसके सामने लिखेंगे हम सेक। क्या लिखेंगे? सेक। ऐसी सी। तो हमारे 6 थीटा हो गए, हो गए ना। अब इसके बीच में आप लगाइए एक, एक होता 1 मान एक, ये वो एक है। ठीक है, बात आती है कि सर ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस बराबर 1 कैसे आता है? तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे आता है? देखिए आपको बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा मैं। इन सभी पर आप वर्ग लगाइए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पहले वर्ग की। जब थीटा पर वर्ग किया जाता है और उनका एक से संबंध निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? ठीक है, इन सभी पर आप वर्ग लगा दीजिए। चलो हमने सभी पर वर्ग लगा दिया। साइन स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया, कॉट स्क्वायर हो गया, कॉसेक स्क्वायर हो गया, टेन और सेक स्क्वायर हो गया। यहाँ तक सब क्लियर हो गया। ठीक है, इन थीटा को आप ऐसे ही व्यवस्थित करेंगे बच्चों। यदि आपने एक भी गड़बड़ कर दिया तो आपके सूत्र गलत हो जाएंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इनको CO वाले एक तरफ करना है, पहले कॉस, फिर कॉट, फिर कॉसेक, और साइन, टेन और सेक ऐसे व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको पहले बताते हैं सूत्र कैसे बनेंगे। देखिए इसका कंपैरिजन ऐसे करिए। ठीक है ना, ये बात ध्यान देना। इसको ऐसे मिलाइए और इसे ऐसे मिलाइए। मेरे प्यारे बच्चों सूत्र बनाएंगे। इसको प्लस करिए, यहाँ पर बराबर करिए। जहाँ से हमारा तीर स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर प्लस करिए, मुड़ के जहाँ पर आ रहा है उसको बराबर करिए। तीर स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर क्या करिए? प्लस, और जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर
बराबर करिए। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यदि हम साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर जोड़ेंगे बराबर क्या आएगा, एक आएगा। टेन स्क्वायर में एक जोड़ेंगे बराबर क्या आएगा, सेक आएगा। 1 में हम कॉट स्क्वायर जोड़ेंगे, सॉरी कॉट स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर आएगा। ऐसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सूत्र क्या बनाएंगे, तो पहला सूत्र बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, ये हमारा होता है कि नहीं होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। अब हम इससे काफ़ी सूत्र निकालते हैं, जैसे कि केवल साइन का मान निकालेंगे, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और यदि हम कॉस का मान निकालेंगे क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यदि हम केवल साइन का मान निकाल रहे हैं तो स्क्वायर है, ये देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर है ना, केवल साइन का मान निकालेंगे, स्क्वायर का हम साइड चेंज करेंगे, पहचान करेंगे तो इधर क्या होगा, इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा। जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना उस पर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट। ऐसे हम कॉस का निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है ना। चलो अब देखिए हम क्या बता रहे हैं, अगला ये सूत्र देखेंगे, जैसे हम टेन स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या आएगा, सेक स्क्वायर आएगा। चलो यहाँ पर देखते हैं, टेन स्क्वायर प्लस 1। काफ़ी बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज कि सर हम टेन स्क्वायर में एक जोड़ेंगे या सेक स्क्वायर में एक जोड़ेंगे। तो बच्चों आपको टेन स्क्वायर में एक जोड़ना है, ना कि सेक स्क्वायर में। ठीक है, टेन स्क्वायर प्लस 1 करेंगे क्या आएगा, ये हमारा सेक स्क्वायर आएगा। सेक के साथ में एक आएगा, वो एक माइनस का आएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 होगा। ठीक है, 1 प्लस सेक स्क्वायर नहीं होगा, 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। ठीक है, ये जो 1 है ना, 1 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का होगा। और 10 है, 10 में एक प्लस होगा। ठीक है ना, 10 स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है ना। यदि हमसे ऐसे निकालें हैं जैसे कि हम केवल 10 स्क्वायर का मान निकालें, क्या होगा, ये तो आप समझ गए होंगे, 10 स्क्वायर माइनस 1, जो एक है एक इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यदि हम सेक स्क्वायर निकालें तो वो तो हमारा है ही। और यदि एक को बराबर करें, एक को बराबर करेंगे क्या आएगा, सेक स्क्वायर यहाँ पर है, और 10 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, 10 स्क्वायर माइनस 1। तो एक बराबर क्या हुआ, एक बराबर हुआ सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है, तो चलो बच्चों एक और है हमारा सूत्र, वो क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर क्या आएगा, बराबर आएगा कॉसेक स्क्वायर। ठीक है ना। तो सूत्र क्या बना हमारा, सूत्र बना 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, अब हम केवल एक का मान निकाल रहे हैं, क्या हुआ, ये तो आप समझ गए होंगे, कॉट को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सूत्र क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। ठीक है, यदि केवल कॉट का मान निकाला जाए, कोई कहता है सर केवल कॉट का मान निकालो, तो कॉट का मान कैसे निकालेंगे, जो एक है एक को पक्षांतर कर दो तो क्या आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। क्लियर हुआ ना। तो ये हमारे वर्ग वाले जो सूत्र है ना, वर्ग वाले सूत्र, तो वर्ग सूत्र हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब इनके अलावा काफ़ी सूत्र आते हैं, जैसे हमारे एक ये ऐसे ये आता है, किसी को हम प्लस करके देखते हैं, जैसे कि हम ये कहें साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बराबर 10 होता है। तो आप केवल ये जानते हैं साइन बट्टे कॉस बराबर 10 होता है, इसके अलावा कुछ और पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है। तो देखिए हर एक जो हम बनाएंगे नहीं, हर एक सारणी बनाएंगे उसमें आपको 6 + 6 12 सूत्र मिलेंगे। हर एक स्टेप में क्या मिलेंगे, 12 सूत्र मिलेंगे। ये हमने जो पहला स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप बताया है, वो आपको वर्ग वाला बताया है कि इन पे वर्ग चढ़ाते हैं तो कैसे हमारा मान आता है। ठीक है, एक से संबंधित कैसे आता है। अब ये मैं आपको सेकंड स्टेप में बता रहा हूँ, जैसे कि एक थीटा का दूसरे में भाग देंगे तो क्या आएगा। ठीक है, साइन बट्टी कॉस यानी कॉस का साइन में भाग देंगे क्या आएगा, 10 आता है। ये सूत्र कैसे आएगा, ठीक है, कहाँ से आया, ये सब आपको बताया जाएगा। तो देखिए एक बार फिर हम क्रम से लिखिए, जैसे हमने क्रम से लिखा था ना, साइन को यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था कॉस को, यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे 10 को लिखा था, और ये नहीं सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया सॉरी, क्या यहाँ पे देखते हैं, ये साइन, और मैंने बताया तीनों सी ओ वाले लिखेंगे, जैसे कि कॉस है,
कॉट है और कॉसेक है। सॉरी ये तीनों सी ओ वाले लिखेंगे, ठीक है, टेन वगैरह नहीं लिखना है। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, मुझे ध्यान नहीं दे पाया मैंने। तो अब देखिए कॉट के सामने लिखिए आप टेन, ठीक है ना, ये हमको व्यवस्थित रूप से ढंग से करने पड़ेंगे। और यहाँ पे क्या लिखिए, यहाँ पे आप लिखिए सेक। ये तीनों सी ओ वाले पहले आप सेट कर दोगे तो ये अपने आप सेट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो केवल ये सूत्र आप जानते हैं, इसके अलावा अन्य सूत्र नहीं जानते हैं, तो हम आज आपको अन्य सूत्र बनाएंगे। देखो साइन का कंपैरिजन कॉस से करो और यहाँ पे लगा दीजिए आप तीर, ठीक है। तो कैसे है मालूम है, अब हम तुमको भाग बता रहे हैं, भाग यानी कि डिवाइड। अब तक हमने तुमको वर्ग वाला बताया था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बताया था मैंने। अब मैं आपको भाग बता रहा हूँ कि यदि हम साइन में कॉस का भाग देंगे ना तो बराबर क्या आएगा, बराबर टेन आएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ऐसे घुमाते हैं, टेन का भाग देंगे साइन में क्या आएगा, हमारा सेक आएगा, ठीक है। सॉल्व करिए। जैसे ये तो आप जानते हैं कि साइन बट्टे कॉस बराबर टेन होता है, ठीक है ना बच्चों। अब मैंने एक नया बना दिया, क्या बना दिया कि टेन और भाग साइन बराबर सेक, यानी कि साइन बट्टे कॉस बराबर टेन, तो टेन बट्टे साइन बराबर सेक। ये सेक कैसे आया, ये सेक ऐसे आया, देखिए टेन बट्टे साइन कर दिया और बराबर क्या आ गया, बराबर सेक आ गया। ये सेक कैसे आ गया, तो ध्यान दो, साइन को टेन को हम क्या लिखते हैं, टेन को लिखते हैं साइन बट्टे कॉस, क्या लिखते हैं, साइन बट्टे कॉस लिखते हैं बच्चों। और बट्टे में क्या है, बट्टे में हमारा साइन है बच्चों, क्या है, साइन। इस साइन से आप इस साइन को काट देंगे एक बार, कितनी बार काट देंगे, एक बार, तो क्या रह जाएगा, एक बट्टे कॉस। एक बट्टे कॉस होता है, ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा सेक आएगा। तो बच्चों जो एक बट्टे कॉस होता है वो हमारा सेक होता है। ये अभी आपको नियम बताया नहीं है, अगले स्टेप में आपको हम ये नियम और बताएंगे, ठीक है। एक बट्टे कॉस बराबर क्या आएगा, सेक। तो देखिए इसको सॉल्व करके सेक आ गया ना। तो वैसे हम सूत्र और बनाएंगे। अब जैसे कि आगे देखिए, पेज दे दें, इसको घुमाइए। अभी हमने क्या किया था, टेन बट्टे साइन बराबर सेक कर दिया था, ठीक है। अब सेक को ऐसे मिलाइए और जो कॉसेक है वहाँ तक ले जाइए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भाग लगा दिए कि सेक बट्टे टेन करेंगे क्या आएगा, बराबर कॉसेक आएगा, ठीक है। तो वैसे लिखेंगे हम सेक बट्टे टेन बराबर क्या आएगा, बराबर आएगा कॉसेक, ठीक है। अब आपका आंसर, इसको सॉल्व करो, ये कॉसेक कैसे आएगा, तो कॉसेक कैसे आएगा बच्चों ध्यान दो। जैसे कि हमने सेक है, सेक को हमने बताया 1/cos लिख सकते हैं, ठीक है, एक बट्टे कॉस। तो इसे आप एक बट्टे कॉस लिख दीजिए, लिख दिया ना बच्चों। अब टेन है, टेन को आप लिख देंगे साइन बट्टे कॉस, ठीक है, साइन बट्टे कॉस लिख दिया। तो देखो बच्चों ये 2 4 नंबर है ना, इससे हम 2 नंबर को काट सकते हैं ना। तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा, नीचे हमारा बचेगा साइन। तो देखिए जैसे एक बट्टे कॉस बराबर सेक होता है ना, वैसे ही एक बट्टे साइन बराबर हमारा कॉसेक होता है, ठीक है। ये सब नियम आपको हम अगले स्टेप में बताएंगे कि ये कैसे होता है। एक बट्टे कॉस बराबर साइन कैसे हो गया, एक बट्टे कॉस बराबर सेक कैसे हो गया, ठीक है। ये हम तुमको अगले वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे हम यहाँ तक पहुँच गए, 3 फॉर्मूलाज बना लिए, ठीक है ना। अब इसका संबंध है कॉसेक का, इसका संबंध आप इससे निकालिए ऐसे, ठीक है ना।